नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक का ये वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं यूरिया के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों किसानों के मन में काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी कुछ सवाल हैं यूरिया को लेकर। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि उन तक सही जानकारी पहुँच सके और जो उनके मन में भ्रमित जानकारियाँ हैं या जो जानकारियाँ नहीं हैं वो जानकारियाँ किसानों तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में खेती से संबंधित आपको अच्छे और सही जानकारी मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य किसानों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। यदि किसी किसान साथियों को इसके बारे में और कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको पढ़कर अन्य किसानों को और अधिक जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं यूरिया को लेकर किसानों में काफ़ी कुछ दिक्कत है, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करना निश्चित ही रूप से ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आपको यूरिया का प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो और आप सही से यूरिया का इस्तेमाल कर सकें। किसान साथियों, इन दिनों मार्केट में यूरिया जो है मोटे दाने में आ रहा है। पहले पतले बारीक दाना में आता था, लेकिन अभी जो है मोटे दाने में आ रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा किसान चिंतित हैं, परेशानी में है, दिक्कत में है। वो सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि जो मोटे दाने वाले यूरिया है वो फसल के लिए अच्छा प्रभावकारी नहीं है। ऐसे में किसान सुनकर उनकी बातों को मान लेते हैं और वो सच मानते हैं उस चीज़ को और उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मोटे दाने वाले यूरिया है और पतले दाने वाले यूरिया है, ये दोनों ही सरकार के एक योजना है जिसको कहा जाता है जन उर्वरक परियोजना। इसी के अंतर्गत ये दोनों ही यूरिया बन रहे हैं और दोनों ही यूरिया निम्नलिखित हैं जो कि खेती के लिए ही है। और इस दोनों ही यूरिया में जो है 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन किसान साथियों, इसके बावजूद किसान जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हैं। क्योंकि इनके असर थोड़ा अलग होते हैं। तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पतले दाने वाले यूरिया हैं उसको अगर हम आज प्रयोग करते हैं खेत में तो 3 से 4 दिन में उसका असर पौधों पर दिखाई देते हैं, हरापन करते हैं और एकदम अच्छे से हरापन कर देते हैं खेतों को। और हम देखें तो 20 से 25 दिन में उसका असर कम होने भी लग जाता है। जबकि मोटे दाने वाले यूरिया अगर हम आज प्रयोग कर रहे हैं तो उसको पौधों पर प्रभाव डालने के लिए लगभग 5 से 6 दिन लग सकते हैं और 5 से 6 दिन बाद वो अपने पौधों पर धीरे धीरे असर डालता है और वो लगभग 30 से 35-40 दिन तक उसका असर पौधों पर बना रहता है। तो हम यहाँ देखें, अगर प्रभावता की अगर बात करें प्रभाव की दोनों को, तो पतले दाने वाले जो यूरिया है वो जल्दी प्रभाव कर रहा है और जल्दी ही प्रभाव समाप्त हो रहा है। वहीं मोटे दाने वाले धीरे प्रभाव डाल रहे हैं पौधों पर और उसका असर लंबे समय तक रहता है पौधों पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो लाभ जो है मोटे दाने वाले में लाभ है, क्योंकि इसका असर लंबे समय तक है। हालांकि 1-2 दिन हम वेट कर सकते हैं पतले दाने की अपेक्षा, लेकिन ये धीरे जो है अपना असर लंबे समय तक करता रहता है। क्योंकि किसान साथियों, जो मोटे दाने वाला यूरिया होता है वो धीरे घुलता है और पतले दाना वाला यूरिया तेज़ी से घुलता है, जिसकी वजह से पतले दाना में जो पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, उसका पौधे केवल 30 से 40% ही इस्तेमाल कर पाता है और उसके बाकी जो लगभग 60 से 70% जो पोषक तत्व होता है वो या तो पानी में घुलकर भाप बन जाता है या नीचे ज़मीन में चला जाता है या दूसरे खेत में बह जाता है। इस प्रकार से इसका जो है 60 से 70% नुकसान हो जाता है पतले दाने वाले यूरिया का पोषक तत्व में। जबकि मोटे दाने वाले यूरिया में जो है पोषक तत्व लगभग 50 से 60% तक पौधा आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मोटे दाना वाला यूरिया जो होता है वो धीरे घुलता रहता है पानी में और लंबे समय तक पौधों को अपना पोषक तत्व प्रदान करता रहता है। वहीं अगर हम देखें कि जो पतले दाना वाला यूरिया जो होता है उसे अगर हम रखते हैं बैग में तो वो जो होता है थोड़ी सी नमी पाने पर घुलने लगता है, जमने लगता है। जबकि मोटे दाने वाला यूरिया को हल्का नमी कोई प्रभाव नहीं कर सकते, उसको आप नमी वाले स्थान पर भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा है मोटे दाने वाले में। और मोटे दाने वाला यूरिया जो होता है वो मिट्टी में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ये जो यूरिया होता है नमी की अवस्था में या हल्के नमी में आसानी से नहीं घुलता, जिसकी वजह से जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है, लाभदायक बैक्टीरिया, वो नहीं मरते। जबकि पतले दाने वाले यूरिया में जो है आसानी से जो मिट्टी में उपयोगी बैक्टीरिया है वो मर जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी नमी पाने पर घुलता है तो उसका असर जो है बैक्टीरिया पर होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूरिया एक जहरीला पदार्थ है जो कि जीव जगत के लिए खतरा है अगर हम है ना। लेकिन अगर हम फसल में उसका इस्तेमाल करते हैं तो फसल के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर मात्रा में अगर फसल में भी करते हैं तो फसल के लिए भी वो भी हानिकारक है। अगर इस फसल में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गया तो स्वाद भी उसका बिगड़ जाता है।
तो किसान साथियों, यूरिया का आप सही तरीके से प्रयोग करें और सही मात्रा में प्रयोग करें, जिससे फसल की गुणवत्ता भी अच्छा रहे, स्वाद भी अच्छा रहे, उपज भी बढ़िया है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मोटे यूरिया और पतले यूरिया में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है किसान साथियों, अंतर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं तो कहूँगा कि जो मोटे दाने वाले यूरिया है वो खेती के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका असर लंबे समय तक रहता है, आसानी से इसको स्टोरेज कर सकते हैं, इसको प्रयोग करने में भी आसानी है क्योंकि ये बड़ा दाना होता है और इसको आसानी से छिड़क सकते हैं, जबकि पतले दाने वाला भी छिड़क सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा खेत में ज़्यादा हो जाती है। जबकि बड़े दाने वाले यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा लिमिट में रहता है। और इसीलिए जो है यूरिया का दाना को बहुत ही ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है, क्योंकि मोटे दाने वाले यूरिया का जब हम छिड़काव करते हैं तो उसकी मात्रा खेत में ज़्यादा नहीं होता, फिर भी उसका असर काफ़ी अच्छा दिखता है ना। यानी कि हम अगर 1 एकड़ में हम 2 बोरी पतले दाने वाले यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें केवल हम 1 बोरी वाले मोटे दाने वाले यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और उसका असर सेम ही होता है, बल्कि उससे ज़्यादा बेटर होगा पतले दाने वाले की अपेक्षा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में आपको तो जानकारी मिल ही चुका होगा कि मोटे दाने वाले यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और ये खेती के लिए सही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा किसान साथियों, निश्चित रूप से नीचे कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई जानकारी होगा या आपके अंदर कोई जिज्ञासा होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट में जो जानकारियाँ शेयर की जाती है उसका भी लाभ उठाते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं, ऐसे किसान साथी होते हैं जो कमेंट पढ़ते हैं और किसी व्यूअर से अगर कोई सवाल हो तो उसका भी वहाँ पर जवाब मिल जाता है उनके द्वारा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आप जो है एक दूसरे किसान का मदद कर सकते हैं, अनुभव वहाँ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके खेती को एक बेहतर आयाम तक पहुँचा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको और बेहतर जानकारी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय किसान, जय जवान।